आरव की दो मंगेतरें बचपन से ही तय थी, सिया और रिद्ध। तीनों ने वादा किया था कि जब बड़े होंगे तो आरव उनमें से एक को जीवन साथी चुनेगा, लेकिन इससे उनके आपसी रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आरव की जिंदगी में अचानक एक चालाक लड़का क्रिश दाखिल हो गया। उसकी चालबाजियों ने आरव और दोनों लड़कियों के रिश्तों में दरार डाल दी, इतना कि वे लोग क्रिश के छोड़े गए गिफ्ट को आरव के लिए ग्रेजुएशन गिफ्ट बनाकर देने लगे। यही आरव को समझ आया, सालों की दोस्ती भी कुछ महीनों के दिखावे के आगे फीकी पड़ सकती है। इसलिए उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऐसा कॉलेज चुना जो सिया और रिद्ध से हजारों किलोमीटर दूर था, उत्तर भारत की एक यूनिवर्सिटी। 1 सितंबर को उसने अपना एडमिशन कंफर्म किया और घर में मिली पुरानी यादों को एक डिब्बे में भरकर फेंक दिया। उसे ऐसा करते देख रिद्धि और सिया हैरान रह गई। उन्हें लगा शायद आरव अब भी नाराज नहीं है, जबकि उन्होंने उसके घर का पासवर्ड क्रिश को दे दिया था और आरव का सूट क्रिश को पहना दिया। तू सच में नाराज नहीं है? आरव बोला। अब तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं, गुस्सा क्यों करूं? रिद्धि बोली, चलो अगर खराब हो गया था तो ठीक ही है कि फेंक दिया, हम नया ले देंगे। पर फिर पीछे से दोनों कहती हैं, ये आरव तो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। क्रिश को लेकर उनका व्यवहार देखकर आरव चुप रहा। फिर उन्होंने कहा, आरव, यूनिवर्सिटी शुरू होने के दिन तुम्हें किसी एक को चुनना होगा, समझे? उन्हें क्या पता था कि आरव उन्हें अब कभी नहीं चुने और पछतावा सिर्फ उनके हिस्से आए। सिया और रिद्ध ने शायद गिल्ट में आकर आरव को मैसेज किया, माफी मांगते हुए और साथ में घूमने का पुराना प्लान पूरा करने को कहा। आरव मान गया, पर अगली सुबह देखा दोनों क्रिश के साथ ट्रिप पर चली गई थी। वो सिर्फ मुस्कुराया, फिर इंस्टाग्राम पर उनकी ट्रिप की फोटोज देखी और दिल में कोई असर नहीं पड़ा, यहाँ तक कि लाइक भी कर दिया। उसी दिन उसे अपनी नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी की ऑफर लेटर मिल गई। सिया और रिद्धि को भी साउथ इंडिया की यूनिवर्सिटी हेरिटेज यूनिवर्सिटी का लेटर मिला। वे आरव को पार्टी के लिए बुलाने आई और नए सामान की खरीदारी भी करनी थी। आरव नहीं जाना चाहता था, पर सोचा नॉर्थ में सर्दी होती है, नए कपड़े ले ही लेता हूँ। लेकिन पार्टी में क्रिश को भी बुला लिया गया, खाना भी सब क्रिश की पसंद का, तेज मिर्च वाला। आरव चुपचाप बैठा रहा। जब क्रिश ने उसे जबरदस्ती मिर्ची वाली डिश परोसी, वो खाने लगा, जबकि उसे बचपन से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी। क्रिश ने मौके का फायदा उठाया और कहा, लगता है आरव मेरी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मेरा खाना नहीं खाता। सिया और रिद्धि फिर से आरव को डांटने लगी। सब भूलकर आरव ने चुपचाप वो खाना खा लिया और उसकी तबीयत बिगड़ गई। जब वो कराह रहा था, क्रिश ने झूठ मूठ जीभ काटने का नाटक किया और दोनों लड़कियां फिर उसी की तरफ भागी। बाद में मॉल में कपड़े खरीदते वक्त दोनों ने आरव को देखा कि वो विंटर कपड़े खरीद रहा है। रिद्धि बोली, हेरिटेज यूनिवर्सिटी तो गर्म जगह पर है, ठंडी कपड़े क्यों ले रहे हो? आरव ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जा रहा हूँ नॉर्थ इंडिया। सिया, क्या मतलब? ट्रिप पर? आरव, नहीं, पढ़ने। दोनों को अब तक अंदाजा नहीं था कि आरव ने उनकी यूनिवर्सिटी की जगह हजारों मील दूर की जगह चुन ली। अब उन्होंने आरव से रिक्वेस्ट की, आरव हमारे साथ ही रहो ना, हमारे घरों में बहुत जगह है, मेरे घर के पास की कॉलोनी अब सेफ नहीं है। आरव ने जवाब दिया। दोनों लड़कियों ने उसे अपने अपने घर बुला लिया। एक ने कहा, मेरे घर में तुम्हारे फेवरेट स्नैक्स रखे हैं। दूसरी बोली, मेरे घर का हॉट स्प्रिंग बहुत रिलैक्सिंग है। आरव मुस्कुराया, तुम दोनों मेरी अब तक की सबसे अच्छी दोस्त रही हो। सीन चेंज, ग्रेजुएशन पार्टी। ये पार्टी खास है, हम सब की विदाई और क्लास मॉनिटर आरव को सलाम। क्लास के स्टूडेंट्स ने एक एक करके आरव को थैंक्स कहा। किसी ने कहा, आरव तू तो हमारी शान है, एकलौता जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पहुंचा। पर किसी ने उसे टोक दिया, तू तो कहता था हेरिटेज यूनिवर्सिटी जाओगे। आरव मुस्कुराया, वो तब की बात थी, अब वक्त बदल गया है। सीन एंड।